Hello friends, myself Vikas Singh, All India Rank 53rd CAPF Assistant Commandant 2019 बैच। तो आज हम आपके सामने हैं जो आगामी परीक्षा CAPF AC की होने वाली है 8 अगस्त 2021 की। उसमें जो पेपर 2 आता है उसके संबंध में जो कई सेक्शंस होते हैं जैसे ऐसे आर्गुमेंट ये सब चीजें, इन पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ये प्रोबेबल टॉपिक्स आ सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो हम देखेंगे इस पेपर जो सेकंड होता है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपने हालांकि पेपर देखा ही होगा, तो उसमें बाकायदे देखा होगा कि कई पार्ट्स हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज एसे, देन आर्गुमेंट, देन रिपोर्ट, देन प्रेसी राइटिंग, देन अनसीन पैसेज एंड द लास्ट वन इज ग्रामर। तो आज हम इस वीडियो में एसे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो प्रोबेबली आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो जो एसे के प्रोबेबल टॉपिक्स आ सकते हैं उनको हमने 4 डिविजन्स में बांट लिया है। तो वो डिविजन्स कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी, दूसरा सोशल इशूज, द थर्ड वन इज इंटरनेशनल इशूज एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस। तो सिक्योरिटी में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ऐसे के रूप में हो सकता है हमारी मुलाकात हो, और ये बहुत ही प्रोबेबल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन पर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मान के चलिए, मेरा अनुमान है कि इनमें से ऐसे के टॉपिक्स फंसना बहुत ही प्रोबेबल है। मान के चलिए आप 100% तक संभावनाएं हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसका सिक्योरिटी में अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में आता है जैसे ड्रोन अटैक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी, बायो वॉरफेयर एंड स्पेस वॉरफेयर। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर क्या है? जो कि हम नेवी, एयरफोर्स और अपना थल सेना इन सब के माध्यम से लड़ते हैं। लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने देखा है कि जो वॉरफेयर है दो देशों के बीच में, उसमें बदलाव आया है। जैसे कि आपने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन था, उस पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये कन्वेंशनली नहीं होता था। साइबर सिक्योरिटी को भी एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है दो देशों के युद्ध के बीच में। बायो वार का तो आरोप लगता ही रहा है चाइना पे, जो कोविड के सारे है, तो कहा जा रहा है कि जो चाइना के लैब में ओरिजिनेट हुआ है। स्पेस वार भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सैटेलाइट्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया सकता है, सारी चीज टेक्नोलॉजी वेरियस कंट्रीज प्रैक्टिस कर रही है। तो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक सिक्योरिटी डिवीजन से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो सैन्य आधुनिकीकरण के ऊपर इससे बहुत ही संभावना है कि आ जाए। इसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे आप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात हो रही है कि जो अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग थिएटर कमांड्स डेवलप की हुई बैठी हैं, उनके बजाय तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि जब भी हमें किसी भी क्षेत्र में, हमको चाहे नॉर्दर्न बॉर्डर पे, चाहे चाइना बॉर्डर पे, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे, कहीं पर भी हमको लड़ाई लड़नी है, तो तुरंत सारे तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके। इसलिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात की जा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो उसकी कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है। ये सारी चीजें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आ जाएंगी। इस पर भी एक जो है आपकी तैयारी हो जानी चाहिए एससी के पर्सपेक्टिव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक आता है रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन टैकलिंग जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, मिलिट्री हो गई या फिर सेंट्रल फोर्सेज हो गई या पुलिस फोर्सेज है, उन्होंने कैसे जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी से कैसे लड़ रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, चुनौतियां हैं, और जो हमारा नक्सलिज्म है इंडिया के अंदर, उसको कैसे टैकल किया जा रहा है, उसके बारे में आपको एक ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। और जो चौथा टॉपिक है वो इलीगल माइग्रेंट एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। तो जो जैसे आप देख रहे हैं म्यांमार में इस समय काफी चुनौती चल रही है। म्यांमार से रोहिंग्याज रिफ्यूजी इंडिया को आ रहे हैं, और इसी के संबंध में देखा आपने सीए और एनआरसी भी जो है, इसकी भी काफी चर्चा है। इन सबको जोड़कर आपको एक अच्छा सा ऐसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए इस टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज फेडरलिज्म। जैसे कि आपने देखा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल लाया गया है पार्लियामेंट में, जिसके अंतर्गत दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम किया गया है और केंद्र सरकार को काफी अपर हैंड दिया गया है। इससे मुद्दा ओरिजिनेट होता है फेडरलिज्म, यानी संघवाद क्या है, कि संघवाद क्या है और क्या क्या चुनौतियां संघवाद को, कैसे भारत एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म है कि नहीं है। इस टॉपिक पर भी आपको एक ऐसे तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट डिवीजन है आपका सोशल इश्यूज क्षेत्र से। देखिए कौन कौन सा ऐसे आ सकता है। तो पहला टॉपिक हो सकता है जो प्रोबेबल है आ सकता है, वो इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो ये कोविड-19 पैंडेमिक है, इसने हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज पर किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जो प्रभाव डाले हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक ड्यूरिंग ऑन द हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये सारी चीजें हमको
एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में ऐसे के रूप में तैयार कर लेना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको हेल्थ के संबंध में। देखिए तो हेल्थ को डायरेक्टली तो इम्पैक्ट कितना किया, ये कैसे जो है सारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है एकदम लिमिटेड था, बहुत ही चुनौतियों को झेलनी पड़ी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे डिप्रेशन जैसी बीमारियां काफी ओरिजिनेट होकर आई। तो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इश्यूज में लैकुनास इन इंडियाज हेल्थ सिस्टम। तो जो भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें क्या क्या कमियां हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी थी, मेडिकल मेडिसिन की उपलब्धता की कमी थी, बेड नहीं अवेलेबल थे, आईसीयू बेड नहीं थे, सुरक्षाएं नहीं थी, ये सारी चीजें बहुत सारी चुनौतियां थी। इस पर भी आपको ऐसे तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेवेंस ऑफ आयुष एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो हमने कोविड-19 के दौरान इसमें काढ़ा का प्रचलन, तुलसी की पत्ती, अदरक, इन सब का सेवन काफी मात्रा में रिकमेंड किया जा रहा था। यानी अब हमें यहाँ पर महत्व आया कि जो हमारा योग है, आयुर्वेद है, ये सारी जो मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है और ट्रेडिशनल मेथड्स जो घरेलू नुस्खे हैं, उनका कितना महत्व हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में। इस पर भी एक ऐसे टॉपिक आप तैयार कर लेना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड लॉज। तो जो जनसंख्या के संबंध में नीति और नियम बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में उदाहरण रहा है उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नीति जो है घोषित की है, असम भी जनसंख्या पर कानून लाने की बात कर रहा है। तो ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या ये कानून आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, इसको आपको ऐसे में भी तैयार कर लेना चाहिए और आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए भी तैयार कर लेनी चाहिए। अगला टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसमें क्या कमियां हैं, उसको इम्प्लीमेंट की जाए तो क्या अच्छाइयां हैं, जो सारी चीजें आपको एक ऐसे के फॉर्मेट में तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इशूज रिलेटेड टू वीमेंस। जैसे उदाहरण तौर पर है कि पैंडेमिक के दौरान महिलाओं को क्या क्या चुनौतियां हुई और सामान्य तौर पर भी महिलाओं को क्या क्या चुनौतियां हैं और वीमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, इन सब पर एक टॉपिक आपको तैयार कर लेना चाहिए ऐसे का। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वीमेन, पुअर एंड डिसेबल्ड। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है कि ऐसा ग्रोथ जिसमें सभी समाज के सभी जो वर्ग हैं वो हिस्सेदार हो, जैसे कि महिलाएं, गरीब और जो विकलांग और अन्य कैटेगरीज हमारी सोसाइटी के, उन सभी को हमारे ग्रोथ का लाभ मिले। ये हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इस पर भी आपको एक ऐसे तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सब डिवीजन है इंटरनेशनल इशूज, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, उन पर कौन से जो है ऐसे जा सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अफगानिस्तान चैलेंज आफ्टर यूएस विड्रॉल। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसए ने अपनी सेना को नाटो के समेत सारी सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस बुला ले रही है। तो इसके बाद अफगानिस्तान में अब जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक चैलेंज है, जैसे तालिबान कब्जा जमाता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेंट्रल एशिया पर और विश्व के ट्रेड और रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर आपको एक ऐसे तैयार कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो कैसे भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी की, यानी वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है कि जैसे दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई और मेडिकल सप्लाईज को भेजना, ये कैसे इंडिया ने किया और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या मतलब सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव वैसे आपको इस पर तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक सदाबहार टॉपिक है, इस पर आपको बाकायदे तैयार करना चाहिए, कैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमको कोलैबोरेटिव स्टेप्स लेने चाहिए, और जो यूएनसीसीडी वगैरह की बैठक है इन सबको आपको मेंशन करके एक अच्छा सा इसे तैयार कर लेना है। अब हम देखेंगे अगला सब डिवीजन है मिसलेनियस। इसमें सभी जो मिश्रित रूप से बचे कुछ टॉपिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे। इसमें है मीडिया एंड आईटी रेगुलेशंस, जो हमारी अभी नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह, इनके लिए नई गाइडलाइंस जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, उसके बारे में एक ऐसे तैयार होना चाहिए। रोल ऑफ जुडिशरी ड्यूरिंग पैंडेमिक, क्या क्या जो न्यायपालिका ने हमारे पैंडेमिक के दौरान क्या क्या कदम उठाए, कहाँ से ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया, कहाँ सरकार को फटकारा कि और आपको अच्छे से एक्शन लेना चाहिए, जहाँ पर कमियां थी उन सब चीज़ों को, और कहाँ पर जुडिशरी ने अपना जो यथोचित दायित्व है वो निभाने में वो असफल रहा है, जिसको इस पर एक ऐसे। और जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशरी में क्या क्या सुधार होने चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन हियरिंग होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें इन पर भी आपको एक ऐसे तैयार कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक। तो जो अब पैंडेमिक आया उसके दौरान आर्थिक गतिविधियां बहुत ही प्रभावित हुई है। तो जैसे पहले कहा जा रहा था वी शेप्ड रिकवरी होगी, लेकिन अब सेकेंड वेव आ गई, अब कहा जा रहा है के शेप्ड रिकवरी होगी। तो ये वी शेप्ड रिकवरी क्या है, के शेप्ड रिकवरी क्या है और कैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगी,
भारत का आत्मनिर्भर प्लान क्या है, उसके अंदर जैसे पीएलआई स्कीम्स वगैरह जो है लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सब चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत तैयार कर लेना है इस टॉपिक के अंतर्गत। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इसके अंदर कैसे हमारा डिजिटल एजुकेशन प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कैसे किए जा रहे हैं, यानी जो हमारी नई तकनीकी का उपयोग करके कैसे ही इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारी सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा रहा है, इन सब चीज को आपको तैयार कर लेना है। द नेक्स्ट टॉपिक अंडर मिसलेनियस सब डिविजन इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसके बारे में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जैसे कि हम देखेंगे डाटा बेस्ड है। डाटा इज द न्यू ऑयल फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, या टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डाटा माइनिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, इन सब तकनीकी के माध्यम से जो नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है उसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस टॉपिक पर भी आपको अच्छा खासा से तैयार कर लेना चाहिए। तो ये हमारा था एसे का भी टॉपिक जो प्रोबेबल है कि आज में आ सकता है। मान के चलिए कि ये 60% तक एसे के टॉपिक इसी में से आएंगे, तो यानी कि 60% तक पेपर आपका लीक हो गया। इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको जो 6 टॉपिक्स आते हैं उसमें से 3 या 4 ऐसे टॉपिक्स जरूर मिल जाएंगे, यानी कि आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा एसे के प्रोबेबल टॉपिक्स का डिस्कशन इस वीडियो के अंतर्गत। और ही हम जो आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स पाते रहें। थैंक यू।